होशियार मोची। एक गांव में करीम नाम का एक मोची रहता था। वह दिन भर जूते सिलता और ईमानदारी से अपना गुजारा करता। करीम मेहनती तो था ही, साथ ही बहुत समझदार और होशियार भी था। उसकी सादगी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वो अक्सर कहा करता था, जिसने अकल का जूता पहना वो कभी नहीं फिसलता। एक शाम एक सुंदर लड़की उसकी दुकान पर आई। उसके पैरों में चमचमाते हुए सुनहरे जूते थे, लेकिन एक जूते की एड़ी टूटी हुई थी। लड़की ने नर्म लहजे में कहा, क्या आप इस जूते को ठीक कर सकते हैं? करीम ने ध्यान से जूता देखा और बोला, जी हां, 2 दिन में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लड़की ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद 2 अजनबी करीम की दुकान पर आए। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, क्या कल कोई लड़की यहां सुनहरा जूता देकर गई थी? करीम को शक हुआ। उन्होंने कहा, हम उसके भाई हैं, वो बाहर गई है, इसलिए हम उसका जूता लेने आए हैं। करीम ने शांति से जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं जूता सिर्फ उसी को दूंगा जो खुद आएगा या कोई पहचान दिखाएगा। लुटेरे नाराज होकर चले गए, लेकिन करीम को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने रात को ही एक चालाक योजना बनाई। वह गांव से बाहर जंगल की तरफ गया और एक गहरा खड्डा खोदा। ऊपर से उसे झाड़ियों, पत्तों और सूखी घास से ढक दिया ताकि किसी को दिखाई न दे। पास में कुछ चमकीले पीतल के टुकड़े, पुराने टूटे हुए जूते और रंगीन कागज बिखेर दिए ताकि वो दूर से किसी खजाने जैसे दिखें। अगले दिन वही लुटेरे फिर से आए और अब की बार धमकी देने लगे, अगर जूता नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। करीम ने शांत रहते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक और बात है। मुझे जंगल में एक पोटली मिली है जिसमें कुछ कीमती चीजें हैं, शायद उसी लड़की की हो। आप चलिए, मैं दिखाता हूं। लालच में आकर दोनों लुटेरे उसके साथ चल पड़े। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, करीम ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहीं पर कुछ मिला था, देखिए, शायद वो ही हो। जैसे ही लुटेरे आगे बढ़े, उनके पांव फिसले और वे दोनों खड्डे में जा गिरे। करीम ने तुरंत खड्डे को झाड़ियों से ढक दिया और दौड़ते हुए गांव पहुंचा। उसने चौकीदार को सारी बात बताई। थोड़ी देर में पुलिस आई और दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। शाम को वही लड़की वापस आई। असल में वो एक सरकारी अफसर की बेटी थी जो गांव में घूमने आई थी। जब उसे सारी बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुई और बोली, आपने सिर्फ मेरा जूता नहीं बचाया, बल्कि अपनी अकल से 2 चोर भी पकड़वाए। आप सच में होशियार मोची हैं। करीम मुस्कुरा दिया। उसे इनाम में एक कीमती घड़ी मिली और गांव भर में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। नीति कथा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, लालच का नतीजा बुरा होता है और अक्ल और ईमानदारी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जो सच्चाई और समझदारी से काम लेता है, वही असली विजेता होता है।